प्रथम तहलका न्यूज। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में शादी समारोह से पहले एक युवती ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज को नगर निगम कमिश्नर को एक ट्वीट किया, जिसके बाद पूरे फरीदाबाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में नगर निगम प्रशासन हरकत में आया। वहीं अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और रात भर सफाई का काम चला। वहीं आज यानी गुरुवार को भी गली में भरे गंदे पानी और ओवरफ्लो सीवर को साफ किया जा रहा है, जिसके बाद युवती ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद किया और उम्मीद जताई कि उसकी शादी से पहले उसके आसपास की सफाई हो जाएगी, जिसके बाद उसकी बारात को आने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल दिखाई दे रही ये तस्वीरें एनआईटी फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस रास्ते में कई सीवर के मेन होल खुले पड़े हैं। सीवर होल अब से नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से खुले हुए हैं और इस दौरान स्थानीय लोगों और ट्वीट करने वाली युवती का क्या कुछ कहना था, सुनिए। हमारे इधर पानी भरा पड़ा है सारी जगह पे, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। ऊपर से जो यहाँ के मेन होल है सीवर के, वो सारे खुले पड़े हैं। मैंने अपने ट्वीट में एक वीडियो भी शेयर करी थी जिसमें एक लड़का बाइक में गिर गया था, तो चलो उसकी लगी नहीं कुछ भी, अगर उसके सर पे आंख में कहीं लग जाती है तो फिर क्या करते हैं यहाँ पे। और उसको मेन होल को खुले हुए 2 साल हो गए, वहाँ पे इतनी गंदगी आती है, इतनी स्मेल आती है। अब तक हमने कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी शादी का टाइम है, हमारे घर में हमारे मेहमान आएंगे, वो कैसे आएंगे वहाँ से, क्योंकि वहाँ से गाड़ी आ नहीं सकती है। यहाँ पीछे से आती है, वहाँ पूरा पानी भरा पड़ा है, तो हम कैसे लेकर आएंगे मेहमानों को अपने वहाँ पे। तो कब से हाल है? आप कह रहे हैं सीवर के मेन होल भी खुले पड़े हैं, कोई गिर भी गया था उसमें, कब से है ऐसा हाल? सीवर को मेन होल खुले हुए तो 2 साल हो गए जी, पूरे 2 साल से मेन होल रास्ते खुले, मेन होल खुला पड़ा है, जबकि मेन रास्ता है, यहाँ की मेन रास्ता है, मेन रोड है आने जाने का, वहाँ पे पूरा ब्लॉक हो रखा है। हम भी नहीं जाते वहाँ से, हम भी पीछे से घूम के जाते हैं, लेकिन अब क्या है, पीछे वाले रास्ते में पूरा पानी भरा पड़ा है, तो ना आने की जगह है ना जाने की जगह है। तो कितने हादसे हो चुके हैं उस गड्ढे की बात करें तो? एक तो लड़का गिरा था, उसकी मैंने वीडियो शेयर करी थी, बाकी अभी इतना हमने देखा नहीं। बाकी कोई ना कोई वहाँ पे कभी बच्चा गिर जाता है, आने जाने में इतनी तकलीफ होती है, पानी भरा रहता है वहाँ पे। तो इसको लेकर पहले भी शिकायत दी होंगी आप लोगों ने? नगर निगम में तो बहुत चक्कर काट चुके हैं। पिछले साल भी शादी थी हमारी पिछली गली में, उन्होंने भी नगर निगम में बहुत चक्कर काटे। वो शादी आने से फिर थोड़ा पानी सही हुआ, लेकिन जैसी शादी हुई उसके बाद दोबारा पानी भर गया। अब इस साल मेरी शादी, इस साल भी बुरी हालत हो रही है। तो आपके ट्वीट के बाद कोई असर हुआ? अधिकारी कोई आया, आपको आश्वासन मिला? कोई अधिकारी कोई नहीं आया, बस ये है कि कल रात से टैंकर लगे पड़े पानी खींचने के, तो पानी खींचने में लगे, पर ये है कि कीचड़ रह जा रहा है। अगर कीचड़ का भी कुछ समाधान करेंगे तो फायदा है करने का। तो आपसे कोई नहीं मिला अभी तक आकर के? नहीं, मेरे से कोई नहीं मिला। लेकिन हाँ, नगर निगम कर्मचारी अब काम करने लगे, कर्मचारी अब काम करने लगे, टैंकर वगैरह लगवा दी पानी खींचने के। तो आपको लगता है कि आपकी शादी से पहले कुछ सुधार हो जाएगा यहाँ का? लगता तो है पानी वगैरह खींच जाएगा, लेकिन वो है कि कीचड़ रह जाएगा तो भी कुछ फायदा नहीं पानी खींचने का, कि लोग तो फिर भी नहीं आ पाएंगे अगर कीचड़ रह जाएगा तो। बार बार शिकायत करने के बाद नगर निगम का ढुलमुल रवैया रहा, क्या कहेंगे ऐसे नगर निगम प्रशासन के खिलाफ? नगर निगम तो हमारे यहाँ का बहुत ही बेकार है। नगर निगम भी बेकार है, पार्षद हो गए, एमएलए हो गए, कोई नहीं सुनता यहाँ पे किसी की। यहाँ की कॉलोनी वाले चक्कर काट काट के थक चुके हैं। बस ये कि उन्हें ट्वीट करा तो उसके बाद असर पड़ा होगा, अगर इनको ऊपर से कोई डंडा आया होगा, नहीं तो ये अपनी तरफ से कुछ भी काम नहीं करते। एक्शन तो कल रात से हुआ है, लेकिन बट हम 15 दिन 20 दिन हो गए, हम 2 बार 3 बार चले गए नगर निगम, कोई सुनवाई नहीं है। 6-6 घंटे हमने वहाँ धरना दिया है। पहले तो हम यहाँ के पार्षद लेता या उनके पास गए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। फिर हम कमिश्नर यहाँ के एमएलए हैं नीरज शर्मा, उनके पास गए, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी। लास्ट में हम नगर निगम गए, 3 बार नगर निगम चले गए, 6-6 घंटे हमने धरना दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कहीं कोई अनुशासन बिल्कुल सोया पड़ा है, कोई रिएक्ट ही नहीं कि कोई आ रहा है, कोई अपना समय निकाल के आ रहा है, कोई मतलब नहीं। वैसे गवर्नमेंट कहती है कि कोरोना हो रखा है, मास्क लगाओ, बट ये इतना गंदगी में, वो तो मास्क से भी ज्यादा गंदगी बीमारी है। सारा जो मल मूत्र अंदर का सब भारी आ रहा है, इसमें लोग कितनी बीमारी हो जाएंगे। डेंगू है, मलेरिया है, कितनी बीमारियां, बताओ। बच्चे हैं छोटे छोटे, मम्मी बच्चों, अब बुजुर्ग लोग हैं, क्या करेंगे बताओ जरा, कहाँ जाएंगे ये लोग? तो इसी गंदगी को लेकर गुड़िया ने ट्वीट किया था? हाँ जी, जब लास्ट में हमारी कहीं सुनवाई नहीं, तो लास्ट में हमें यही ऑप्शन लगा कि हम ट्वीट करें। मुख्यमंत्री किया जी। तो अभी कोई अधिकारी आया, आपसे कोई आश्वासन दिया अभी तक? हाँ जी, कल रात से लग रही है अब कार्रवाई, और कल रात से आ रहे हैं। हाँ जी, लगता है आपको शादी से पहले कुछ दुरुस्त हो जाएगा? हाँ जी, अब तो लग तो रहा है कि कुछ कार्रवाई हो रही है। पहले तो किसी ने नहीं करा, लेकिन ट्वीट करने के बाद काफी एक्शन में आए लोग। ना पार्षद ने सुना, ना विधायक ने सुना, ना अधिकारी ने सुनी, किसी ने नहीं सुना। तो मुख्यमंत्री के इस एक्शन के बाद आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ, अभी तो संतुष्ट हैं। जब काम हो रहा तो अच्छा जो लग रहा है सुन के कि हमारा जरा ट्वीट का कुछ तो असर हुआ, क्योंकि हमारा जाएगा, हम तो 6-6 घंटे धरने दिया, हमारे किसी ने सुना ही नहीं। अब ट्वीट करके तब एक्शन में आइए। ये गंदगी तो हम बहुत समय से देख रहे हैं जी, बहुत समय से गंदगी रहती है। आज सफाई क्या वजह है? आज सफाई की वजह ये है कि जो प्रेशर 2 तारीख को भी दिया था, तो भी नहीं सुनवाई हुई, और ये
एक बार और दिया तो भी सुनवाई नहीं हुई थी। अब एक बेटी की बारात आने को है, वो भी परेशान है। उन्होंने ज़्यादा मतलब जो कहा तब ये सफाई होनी शुरू हुई, तब हुई है सफाई, तब सफाई होनी शुरू इससे पहले कोई सुनवाई नहीं हुई। हुई, सुनवाई नहीं थी। अब लगता है कि आज ये अब गली साफ हो जाएगी आपकी? तो वो अब रात से लगे तो पड़े हैं, रात से ही लगे। रात से लगे पड़े हैं। कोई अधिकारी आए थे? अधिकारी भी आए थे? हाँ आए थे आज। जिसके बाद अब इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि गलियों से सीवर का पानी साफ किया जा रहा है। जेसीबी की मशीनें लगाई गई है, यहां से कीचड़ हटाई जा रही है ताकि आने वाली 16 तारीख को इस युवती के घर में आने वाली बारात सही सलामत इसके दरवाजे तक पहुंच सके। ट्वीट के बाद हरकत में आए अधिकारी और विधायक ने बताया कि इलाके की सफाई के लिए टेंडर पास कर दिया गया है और जल्दी ही 16 तारीख के बाद यहां पर सीवर लाइन को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये इनकी को जो सीवर की समस्या आ रही थी, हमारा स्टाफ लगा हुआ है, जेई एसडी एक्शन लगे हुए थे, लेकिन ये कल दोबारा फिर आई थी पब्लिक मेरे पास, तो इसलिए मैं और जो मेरे एससी साहब हैं और इसलिए अब हम साइट को देखने के लिए आए थे। तो अभी यहाँ पर एक इनका एस्टीमेट मंजूर कर दिया कि जहाँ पे एक सीवर लाइन काम ही नहीं कर रही इनकी, तो वो अभी कोई एक शादी है, शादी के तुरंत बाद वो सीवर का काम 16 तारीख की शादी है तो 17 से काम स्टार्ट हो जाएगा इनका। और बाकी के लिए इन्होंने मशीन लगा करके इस समय पानी निकला हुआ है इस समय, और लोग संतुष्ट हैं अभी फिलहाल तो एक बार तो। और बाकी जो पानी की लाइन के लिए निकालने के लिए वो मशीन इन्होंने लगा। जिस युवती ने ट्वीट किया था मुख्यमंत्री को, उनसे बात हो पाई आपकी? किन के लिए? जिस युवती ने ट्वीट किया था मुख्यमंत्री जी को, उनसे बात हो पाई आपकी? शादी है जिसके घर में? नहीं, मेरे को पब्लिक मिली थी, जिन्होंने पब्लिक ने बताया कि यहाँ पर शादी है मेरे। जी जी जी। तो वो मैंने अभी एक बार पब्लिक की मिली थी, उससे मेरी बात। सर, ज़्यादातर देखा गया पड़ोसी कॉलोनी का यही हाल है, क्या कहेंगे, क्या क्यों हो रहा है ऐसा हाल? देखिए कि ये एक्चुअल में क्या है कि ये जो लाइन डली हुई है, ये लाइन बहुत पहले की है और ये लोगों ने अनप्लान्ड वे में डाली हुई है। जी जी जी। अभी वहाँ पर जिस तरह लोगों ने बताया कि वहाँ पे सीवर की लाइन ही नहीं है, तो वो दिक्कत आ रही होगी कि वहाँ पे स्टॉर्म वाटर में रिस में, तो लोगों ने पहले जब कॉलोनी बनाई होगी, अनअप्रूव्ड कॉलोनी जब भी कभी बनी होगी, अनप्लान्ड वे में बनी हुई है, इसलिए अब उन्होंने सीवर लाइन का एक टेंडर लगा दिया। ये लोग कुछ दिन पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में आए थे और इन लोगों के साथ में कंसर्न जो एक्शन है उनको भेज दिया गया था। वहाँ पर गली में सीवेज की प्रॉब्लम थी और पानी भरा हुआ था। इमीडिएटली उनका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए लगभग 45 लाख रुपए का एस्टिमेट इन लोगों ने पुटअप किया था, वो अप्रूव कर दिया है। तो उसमें थोड़ा टाइम टेंडर में बाकी फॉर्मेलिटीज़ में लगता है। हालांकि मौके पे इन्होंने काम करवाने की शुरू करने की कोशिश की, तो उनकी तरफ से ये भी रिक्वेस्ट आई थी कि शादी है तो शादी के बाद में करें, खोदने का काम भी नहीं करें, नहीं तो उसमें दिक्कत आएगी। इस वजह से टैंकर लगाकर और बाकी इंटरवेंशन से उनकी जो सीवेज थी वो निकलवा दी है। और कल रात भर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो जूनियर इंजीनियर और एसडीओ हैं उन लोगों ने मौके पे खड़े होकर उसको क्लियर करवाया है। मेरे को ये फीडबैक दी गई है कि आज वहाँ पर किसी भी तरह का सीवेज नहीं है, तो टेम्पररी उसका सोल्यूशन हो गया है। उसकी शादी के लिए वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्ची को, और लॉन्ग टर्म इसकी जो सॉल्यूशन है वो उसके लिए अप्रूवल ऑलरेडी जारी हो गई है। शादी के बाद में उस पर लोग काम करना शुरू कर देंगे और उसका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। सर, एक जगह की बात नहीं है, काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस तरीके की समस्या हैं। लगता है अधिकारी काम नहीं करते, कर्मचारी कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं इसी तरीके से। देखिए, प्राइमरीली मुख्य तौर पर निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी इसमें जिम्मेदारी है कि हमारे को लोगों को एक साफ़ सुथरा शहर देना चाहिए। और इसी वजह से मेरे से पहले ही ज्वाइन करने से पहले जो कमिश्नर साहब थे, उन्होंने जितने भी हमारे पार्षद साहिबान थे उन लोगों की तरफ से ये प्रॉब्लम उनके सामने लाई गई थी और उन्होंने ऑपरेशन मेंटेनेंस के अप्रूवल्स कर दी गई थी, जिसके माध्यम से पूरे शहर के अंदर जितने भी वार्ड थे उनकी सीवर सफाई का काम का जारी कर दिया गया है। कुछ वार्ड्स बच गए थे जिनकी अप्रूवल मेरे द्वारा दी गई है। पूरे शहर के अंदर हमारा टारगेट है कि जो जून का महीना आएगा, जून जुलाई तक बारिशों से पहले, तो ना केवल पूरे सीवर्स बल्कि जितने भी नाले हैं शहर के वो सब साफ़ होने चाहिए और हम उस काम के ऊपर लगे हुए हैं। हालांकि एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, अगर किसी भी शहर के अंदर आप सीवेज सिस्टम को देखेंगे तो उसमें क्योंकि ग्रेविटी फ़्लो से ये डिज़ाइन किए जाते हैं तो उसके अंदर ब्लॉकेड नहीं होनी चाहिए। ब्लॉकेड होती हैं क्योंकि हम उसके अंदर कूड़ा डालने के आदी हैं, क्योंकि उसके अंदर हम जो
डेयरी वाले हैं, घरों के अंदर जो पशु बांध रखे हैं, वो उसके गोबर को उसके अंदर बहाते हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन करता है उस वेस्ट को नालियों के अंदर छोड़ देता है। तो ना केवल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद को अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी चाहिए, बल्कि लोगों को भी ये समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों को वो ना केवल खुद अपने आप ना करें, बल्कि लोगों को भी रोकें, नहीं तो ये हम सबको हर्ट करेगा। और इस सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अलग अलग सिस्टम्स डिज़ाइन किए हैं और आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर हम हर एक्टिविटी को रेगुलेट करेंगे। लोगों को समझाएंगे कि इस तरह की गतिविधि नहीं करें। उनके सॉल्यूशंस हम पहले प्रोवाइड करवा रहे हैं और उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं तो उन लोगों के खिलाफ चालानिंग की और बाकी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए साहब, यहाँ सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या है। यहाँ के पार्षद भी बैठे हैं। मेरा वार्ड नहीं है। वार्ड 6 है इनका। थोड़ा सा यहाँ डिस्प्यूट भी रहता है। वार्ड 5 और 6 का बॉर्डर एरिया है जी। और ये सारा मामला सरकार के संज्ञान में है। और अभी चीफ इंजीनियर से बात भी हुई है। चीफ इंजीनियर यहाँ मौके पे देख के भी गए। कल मेरी कमिश्नर साहब से भी बात हुई थी इस मुद्दे को लेकर। मैंने भी इस चीज़ के लिए बोला, पहले भी वार्ड 5 और 6 के एरिया के लिए जितनी बार मीटिंग हुई है नगर निगम में, इस मुद्दे पे बात करेंगे। और ये अब गली वाले ही सहमत हुए हैं कि जो यहाँ 16 तारीख के बाद ये काम चालू करा देंगे। वहाँ नई सीवरेज लाइन बिक जाएगी और बाकी लाइनें उससे लिंक हो जाएंगी। और इनका जो मेरा 5 करोड़ की ग्रांट है उसमें 70 लाख रुपया इन गलियों के लिए दिया भी है। सारे लोग कहना है कि वो पार्षद से मिले, वार्ड नंबर 6 के मिले, 7 से मिले, आपसे मिले, कमिश्नर से मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ट्वीट के बाद प्रशासन जागा, क्यों? देखिए, जागना तो पहले भी चाहिए था प्रशासन को। और ऐसी बात नहीं है, राम सिंह जी के नेतृत्व में पहले ये सारे के सारे तो कौन सा अधिकारी जग जाएंगे? ये बात बताओ। कहीं नहीं के हो गया, पहले नहीं जग रहे। जी, अब बोलना भी चाहिए। उनको भी तो पता। अब क्या आश्वासन दे रहे हैं आप इनको? बता दें कि कामिनी के एक ट्वीट के बाद से ही पूरा प्रशासन हरकत में आया है और लगातार जो है वो गली में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।